आज हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, ठीक है ना, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर जान लेते हैं। तुम लोग को मालूम ही है, पर जैसे एनसीईआरटी पढ़ाया है वैसे ही हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आ जाते हैं एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर, ठीक। एटॉमिक नंबर का सिंबल किससे देते हैं? जेड से देते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे देते हैं? जेड से, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में देखेंगे? न्यूट्रल एटम में देखेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। आखिर न्यूट्रल एटम बोलने का क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज रहता है तो बढ़ जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटॉमिक नंबर का सिंबल किससे है? जेड से है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब आ जाओ मास नंबर में। ठीक, मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ए से। तो मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, मालूम ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन्स निकालना है तो निकल जाएगा। मास नंबर यहाँ रख दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रख दिए तो न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी, तो इससे क्वेश्चन दे देते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2 और 2.3 इसी से रिलेटेड है, बना लेना, बहुत आसान है। एक दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन देखो तो जरा। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इन यूरेनियम 238। मास नंबर और नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले बता दो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बता दोगे ना, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना होगा? क्या? 92। उसके बाद प्रोटॉन्स पूछ रहा है। प्रोटॉन्स किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स किसको बोलते हैं? मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस क्या था? प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कितना हो जाएगा? 238 माइनस 92, तो कितना आ जाएगा? 146। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 238 में से हम किसको माइनस कर दिए? 92 को कर दिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड से, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 92। कोई प्रॉब्लम नहीं। मास नंबर क्या हो जाएगा? ए। मास नंबर क्या हो गया? 238। क्लियर ना? सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अपने से बनाने का कोशिश करना, थोड़ा दिमाग चलाना है, ठीक है। जरा देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16, 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। तो बोल रहा है कि प्रोटॉन भी 16 है, न्यूट्रॉन्स भी 16 है, पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 18 है। 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सल्फर का। पर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 दिया हुआ है, तो बोले थे ना नेगेटिव चार्ज रहता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज में घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सिंबल? एस। एस के ऊपर क्या कर दिए? 2 माइनस, ठीक है ना, सल्फाइड आयन ये हुआ। और इसमें कितना है तुम्हारा? 16 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर, और इसका मास नंबर क्या होता है? 32 होता है। क्लियर ना? अब आ जाओ आइसोटोप्स में। हम लोग आइसोटोप्स पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो हेडिंग दे रहे हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पढ़े थे ना। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग क्या? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो आइसोटोप्स के बारे में लिख रहे हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग क्या था? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट, ठीक है ना, मास नंबर। ठीक, एग्जाम्पल याद है ना? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या था? ट्रीटियम था, ट्रीटियम, ठीक है।
इसको डी से भी डिनोट करते हैं, इसको टी से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, आइसोटोप्स हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ आइसोबार में। आइसोबार्स किसको बोलते हैं, ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, सेम मास number but different atomic number, different atomic number। क्लियर ना। इसमें अपोजिट, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर क्या, डिफरेंट। ठीक, तो जरा देखो तो, पोटासियम ले लो, आर्गन ले लो और कैल्शियम ले लो। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटासियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है, और इन लोग का मास नंबर क्या है, 40। इन लोग क्या है, आइसोटोप्स है। 40 40 40 सेम मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब दो पॉइंट जो दो और हम डेफिनेशन जो बताएंगे वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है, उसको कंपटीशन के लिए पढ़ना है, 2 या 3। ठीक है ना। देखो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोडाइफर्स। ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। हम क्या बता रहे हैं, आइसोडाइफर्स। ठीक है। तो आइसोडाइफर्स बोलते हैं दे आर द एटम्स ऑफ, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है ना, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम डिफरेंस of number of neutrons and number of protons। ठीक है ना। सेम डिफरेंस होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में। एग्जाम्पल से ज़रा समझते हैं, ध्यान से ज़रा समझना। बोरोन का एटॉमिक मास नंबर 11 होता है, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका आइसोटोप्स 13। हम बोल रहे हैं दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स करोगे तो न्यूट्रॉन्स तुम्हारा कितना है इसमें, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है ना। तो इसका न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो 6 होगा, तो 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1। इसका न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो कितना आएगा, 7 7 - 6 = क्या हो जाएगा, 1। दोनों में 1 1 सेम हुआ। फिर से समझना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया ना। न्यूट्रॉन्स इसका क्या है, 6, न्यूट्रॉन्स 6, प्रोटॉन्स क्या है, 5। क्लियर ना। यहाँ आ जाओ, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएगा क्या, 7। न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, प्रोटॉन्स कितना है, 6, 7 - 6 कितना हो गया, 1, और इसका भी 1। दोनों क्या है, सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर ना आइसोडाइफर्स। अब नेक्स्ट आ जाओ। चलो नेक्स्ट 2 है, वो भी एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है। ठीक है। पहला है आइसोस्टर्स। आसान है। ठीक है ना। आइसोस्टर्स बोल रहे हैं। ठीक है। दे आर दी मॉलिक्यूल्स having, ठीक है, same number of, they are the molecules which having same number of atoms and electrons, having same number of atoms and electrons। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखो, CO2 N2, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 3, नंबर ऑफ एटम्स भी कितना है, 3, दोनों में सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आ जाओ, कार्बन का 6 हुआ इलेक्ट्रॉन और इसका कितना हो गया, 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना।
और एटम्स कितना है 3 एटम्स। यहाँ जो नाइट्रोजन 7 7 14 और 14 हो गया, 14 और 8 कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स भी कितना है 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। दे आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स क्या है सेम है और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स बोलेंगे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो जरा देखो ट्रीटियम हम लिख रहे हैं, ठीक है, और ये हीलियम लिख रहे हैं, है ना, तो माइनस करो ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसका क्या हो जाएगा 3 - 1 तो कितना आ जाएगा 2, और इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा 2। तो ये दोनों आपस में क्या है आइसोटोन्स है। ठीक है, और जो लास्ट बता रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। IIT मेंस में इतनी बार आया है, नेट एग्जाम में भी आया, बहुत सिंपल है। चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हेडिंग लिख रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, किसको बोलेंगे स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो जरा देख लेते हैं, मतलब कि जिसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना उसको सबको एक जगह कलेक्ट कर लोगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएगा। सपोज हम 10 इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो जरा देखो तो Na+ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक प्लस चार्ज घट जाओ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मैग्नीशियम का 12 होता है ना, तो Mg के ऊपर 2 प्लस कर दो। 10 इलेक्ट्रॉन्स अल्मोनियम का 13 होता है ना, 3 प्लस कर दो 10 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ नेगेटिव का भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, नाइट्रोजन ले लेते हैं 3 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन्स 10, ऑक्सीजन ले लो 8 होता है 2 माइनस क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ले लो माइनस कर दो 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन लोग आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। वैसे 18 इलेक्ट्रॉन्स को भी कलेक्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, अब जितना पॉइंट बताए सबसे हम क्वेश्चन अभी कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े, आइसोटोप्स पढ़े, आइसोबार्स पढ़े, आइसोटोन्स पढ़े, आइसोडाइफर्स पढ़े, आइसोस्टर्स पढ़े और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़े। अब क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन ज़रा देखो, ये पहला क्वेश्चन भी IIT मेंस का है, सेकंड क्वेश्चन भी IIT मेंस का है, थर्ड क्वेश्चन IIT एडवांस का है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन्स रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। हाँ, और कंपटीशन में बता देना कि जो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ना वो सबका है ना एटॉमिक नंबर गिवन रहता है। फिर भी तुम लोग एटॉमिक नंबर 30 तक का तो याद कर सकते हो ना, 30 तक का एटॉमिक नंबर याद कर लेना। ठीक है, अब चलो देखो, पोटासियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है और स्कैंडियम का तुम्हारा क्या कहते हैं 21 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है 17। तुम लोग ये सारा क्वेश्चन एक बार अपने से बनाना, फिर उसके बाद ऑप्शन मिलाना। ठीक है, पॉज करके इसको अपने से बनाना है, फिर उसके बाद हम लोग आंसर मिला लेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट जरा देखो, पोटासियम का 19 है, प्लस चार्ज है तो कितना हो जाएगा 80, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैल्शियम 22 प्लस है तो कितना हो गया 80। स्कैंडियम 21 3 प्लस क्या हो जाएगा 80। क्लोरीन क्या 70 माइनस 80 हो गया ना, तो मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया। चलो सेकेंड आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, यहाँ सोडियम का कितना होता है 11 प्लस है तो 10 हो गया, कैल्शियम का तो 20 और 2 प्लस है तो 18, इसको छोड़ देंगे। सेकेंड ऑप्शन में आ जाओ, नाइट्रोजन का 7 होता है 3 माइनस 10, फ्लोरीन का 9 माइनस 1 है तो 10 हो गया, सोडियम का कितना होता है 11 प्लस चार्ज हो गया तो कितना हो गया 10 हो गया। मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब उसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ट्रायड, 3 का सेट है ऑफ न्यूक्लियाई
दैट इज आइसोटोनिक इज, आइसोटोन्स पता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। खोज लो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या करोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। तो यहाँ देखो 14 माइनस 6 क्या हो गया 8, 15 माइनस 7 8, 17 माइनस 9 8, मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आइसोटोन्स। बोलो कोई दिक्कत, एक बार देखो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हो गया। पर ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन है, पर कंपटीशन में आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और फिर उससे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है।